कभी सोचा है कि मेहनत से कमाया गया पैसा हमारे लिए भी काम कर सकता है? हाँ, बिल्कुल, तब भी जब हम सो रहे हों। आज हम डिविडेंड इन्वेस्टिंग के इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। कोरोना पैंडेमिक ने तो हम सबको आईना दिखा ही दिया कि सिर्फ एक सैलरी के भरोसे रहना कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो आज के इस सफर में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे ताकि हर कोई अपनी फाइनेंशियल पाइपलाइन बना सके। हम में से ज्यादातर लोगों की लाइफ का पाथ कुछ ऐसा ही होता है ना? एक अच्छी सी डिग्री लो, फिर एक नौकरी, और बस पूरी जिंदगी बिल्स और ईएमआई चुकाते चुकाते निकल जाती है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। अब देखिए, इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन जो आम ऑप्शंस है जैसे कि रियल एस्टेट, उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। और दूसरा ऑप्शन जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, वहां इंटरेस्ट रेट्स इतने नीचे चले गए हैं कि कुछ खास रिटर्न मिलता ही नहीं। तो इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका एक जवाब है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे अमीर लोग तो खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास तक इसकी आवाज ठीक से पहुंची ही नहीं। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो एक तरह से उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं, और जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो उस मुनाफे का एक हिस्सा हमें भी मिलता है। बस इसी हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। अब देखिए, कंपनी के मैनेजमेंट के पास प्रॉफिट के दो रास्ते होते हैं। या तो वो उस पैसे को वापस बिजनेस में लगा दे, जिससे शेयर का प्राइस बढ़ता है, या फिर वो उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में बांट दे। और मजे की बात यह है कि दोनों ही सूरतों में जीत इन्वेस्टर की ही होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असलियत में काम कैसे करता है। इसको समझने के लिए हम हिंदुस्तानी यूनिलीवर का एक एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। चलिए मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टर ने आज से लगभग 10 साल पहले यानी 2011 में इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए। उस वक्त इस इन्वेस्टमेंट से उन्हें 377 शेयर्स मिले। तो पहले साल यानी 2012 में उस इन्वेस्टर को डिविडेंड के तौर पर मिले लगभग 2,827 रुपए। अब हो सकता है ये रकम बहुत छोटी लग रही हो, है ना, बिल्कुल मामूली सी। लेकिन अब देखिए असली जादू। ठीक 10 साल बाद 2021 में उसी 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड मिला करीब 15,080 रुपए। देखा, यह है पावर कंपाउंडिंग की और सब्र रखने की। अब दिमाग में सबसे कॉमन सवाल आता है, खासकर नए इन्वेस्टर्स के, कि क्या डिविडेंड इनकम पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ये स्टेबल होती है? और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। आखिर एफडी की तरह कंपनी डिविडेंड देने के लिए लीगली बाउंड तो नहीं है, तो फिर इस पे ट्रस्ट कैसे करें? तो देखिए, यहां समझने वाली बात यह है कि जो अच्छी स्टेबल कंपनियां हैं वो सालों से बल्कि दशकों से लगातार डिविडेंड दे रही हैं, और सिर्फ दे नहीं रही हैं, उससे बढ़ा भी रही हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पिडिलाइट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। ये स्लाइड तो पूरी कहानी खुद ही बता रही है। एक तरफ पिडिलाइट जैसी कंपनी का डिविडेंड जो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, और दूसरी तरफ एफडी के इंटरेस्ट रेट्स जो लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को जुआ क्यों समझते हैं? इसका कारण है कि वो असल में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, वो कर रहे होते हैं स्पेक्यूलेट। ऐसे हॉट स्टॉक्स या आईपीओस के पीछे भागते हैं जो एक्चुअली में कोई प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे होते। इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब है अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों में लंबे समय के लिए पैसा लगाना, और स्पेक्यूलेशन, उसका मतलब है ज़ोमैटो जैसी कंपनियों पर दांव लगाना जो लगातार लॉस में है और इसीलिए डिविडेंड दे ही नहीं सकती। वॉरेन बफेट ने इसके लिए क्या खूब कहा है। वो कहते हैं, मैं कोई भी शेयर ये सोचकर खरीदता हूं कि मार्केट अगले दिन बंद हो सकता है और शायद 10 साल तक ना खुले। यही है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का असली मंत्र, लॉन्ग टर्म माइंडसेट। तो अब तक जो हमने समझा, चलिए उस सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है और उस तक पहुंचा कैसे जा सकता है। इस बात पे गौर कीजिए, एक जॉब में इनकम का सोर्स सिर्फ एक कंपनी होती है, लेकिन इन्वेस्टिंग से 10 से 15 अलग अलग कंपनियों से डिविडेंड इनकम आ सकती है। कौन सा ज्यादा सिक्योर और स्टेबल है? जवाब साफ है। इसके लिए एक बहुत पावरफुल मेटाफोर है। सोचिए, क्या पूरी जिंदगी सिर्फ कुएं से बाल्टी भर भर कर पानी ढोने में ही बितानी है? मतलब एक्टिव इनकम के लिए लगातार काम करते रहना है, या फिर थोड़ी मेहनत करके एक पाइपलाइन बनानी है
जो पानी को सीधा घर तक ले आए। डिविडेंड इन्वेस्टिंग वही पाइपलाइन है, एक ऐसा सिस्टम जो पैसिव इनकम बनाता है और पैसा खुद ब खुद आता है, चाहे काम हो रहा हो या नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल है जिसके साथ हम सबको सोचना चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और फ्यूचर के बारे में, कि क्या हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है या हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं।